मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और मेरे साथ है और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी। और आज हम लोग एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भोपाल के कॉलेजेस में टॉप 5 की पोजीशन बनाए हुए है। लेकिन उस कॉलेज में खास बात क्या है, कौन सी उसकी ब्रांचेस अच्छी हैं, कौन सी उसकी ब्रांचेस में दम नहीं है, क्या जाता है, ये तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे कि यार क्या अच्छा है क्या बेकार है, मतलब और फैकल्टीज कैसी हैं, कैंपस कैसा है, उसकी ब्रांचेस अलग अलग अगर है तो कहां पर है, क्या है। ज्यादा हो गया, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फिर चलो शॉर्ट रखेंगे, स्वीट रखेंगे, सिंपल सा रखेंगे। तो जैसे कि हम वहां पर देख पा रहे हैं, राइट, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन भोपाल। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जिसको हम बोलते हैं LNCT, राइट, और इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995। लेकिन भाई साहब, अब इस कॉलेज के अंदर भी, ये तो कॉलेज का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर था वो 1994 है शायद, 1994 है, राइट। सो इसका 1994 है, और इस कॉलेज के बाद दो और कॉलेजेस बने, राइट। तो जैसे कि अगर हमारा, जिसको हम बोलते हैं साइंस के नाम से, LNCT साइंस और LNCT साइंस बोल लीजिए आप उसको, और एक है LNCT एक्सीलेंस। हालांकि ये पहले वही था, ज्ञान गंगा था, उसको टेक ओवर किया गया और फिर उसको LNCT एक्सीलेंस का नाम दिया गया। अच्छा, ज्ञान गंगा को LNCT वालों ने ले लिया, राइट, लिया और फिर ये फिर कह रहा है। हालांकि जैसे जब इन्होंने ये लिया तो थोड़ा सा इसको रेपो भी कहीं ना कहीं गिरी है, क्योंकि प्लेसमेंट वो दे नहीं पाए। सो अगर हम बात करें CS की, तो नो डाउट अगर आप यहाँ पर मेन से मतलब क्या है, मेन से मतलब पहले आप बताइए क्या भैया। मेन मतलब जो सबसे पहले आया वजूद में, जिसने सबसे पहले कॉलेज शुरू किया, कॉलेज पहले एस्टेब्लिश हुआ, राइट। सो उसको हम मेन के नाम से बुलाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पर। ओके, और फिर साइंस है और फिर यहाँ पर एक्सीलेंस है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस हैं। अब जब इस कॉलेज को लगा, अगर हम बात करें 1 साल पहले 2 साल पहले, तो इन्होंने नई ब्रांचेस लेके आए, राइट। अब क्योंकि सबको पता है प्राइवेट सेक्टर में यार कि अब जो है ना, बच्चों से पैसा हो या फिर कहीं ना कहीं बच्चों से कहीं ना कहीं, अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो एक CS का क्रेज है। CS ITEC, हाँ, एक लिमिटेड सीट है, राइट, उससे ज्यादा सीटें आप ले नहीं सकते हो। तो इन्होंने क्या किया है, फिर CS में नई साइंसेस इजाद होना चालू हुई। सिर्फ इसी कॉलेज में नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसी ब्रांचेस, CS, IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस आई। तो इसमें भी आपको 3-4 ऐसी ब्रांचेस मिल जाएंगी, 3 नई ब्रांचेस, राइट। अब इसके अलावा इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो, मेरी बात समझो, यहां पर आपको समझना है ये कॉलेज अच्छा है या बेकार है। पहले अभी थोड़ा सा हम रिवर्स आपको ले चलते हैं। LNCT की अगर हम बात करते हैं, 1994 में जो एस्टेब्लिश हुआ था, इस कॉलेज की अगर हम बात करें, और अगर आप CS देखना चाहते हो तो नो डाउट ये कॉलेज आपका भोपाल में नंबर 1 है, नंबर 1 इन भोपाल इन कंप्यूटर साइंस, राइट, इन CS। हम ब्रांचेस वाइज इसको रैंकिंग दे रहे हैं और ये हम प्रूफ भी बताएंगे। अब इसमें आप इसको काउंट मत करने लगना कि सर IIIT को, NIT को, वो तो फिर सेक्शन ही अलग हो गया ना, वो कॉलेज ही अलग हो गया। टॉप प्राइवेट की बात हो रही है यहाँ पर, टॉप प्राइवेट इन भोपाल, राइट। अगर आप गवर्नमेंट का इंक्लूड करोगे तो उसकी बात नहीं हो रही। प्राइवेट में नंबर 1 पे है इसकी CS ब्रांच। IT ब्रांच अगर हम देखें तो इसकी आप मान लीजिए टॉप 2 और टॉप 3 में, राइट। तो 3 में इसकी रैंकिंग दूंगा इन प्राइवेट भोपाल के हिसाब से, राइट। अगर हम इसकी बात करें EC की, तो मेरे भाई EC तो फिर ऐसा है कि अभी ये आपको यहाँ पर 7-7, 8-8 लाख की रैंक में गई है EC, राइट। EC इस कॉलेज में 7 लाख की रैंक में गई है। तो आप समझ सकते हो क्या स्कोप होगा। देखो सीधी सी बात है, ये मतलब फर्स्ट राउंड में ही 7 लाख की रैंक पर गई है, राइट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं कि आगे जाके CLC में भी मिल सकती है इस कॉलेज में। मैं आपको यही रियलिटी बता रहा हूँ। देखो सीधी सी बात है, एक कॉलेज अच्छा है, उसकी ब्रांच अच्छी है नहीं है, ये कैसे पता चलो? ऑन डिमांड। अगर उस कॉलेज की वो सीट बहुत ही उसमें भर रही है, आप दिखाइए ना, डाटा दिखाइए, ये आपने दिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, राइट। अभी देखिए यहाँ पर क्योंकि नई ब्रांच है, फिर भी CS से रिलेटेड है, तो लोगों ने, अब ये देखिए 5,42,000 पे गई है CS की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी ब्रांच, और सिर्फ OBC वालों के लिए 5,39,000 पे गई है, राइट। अगर हम बात करें सिविल मैकेनिकल, ये CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, राइट, ये 77,000। अगर बात करो इसकी सिविल की बात कर रहे हैं आप, राइट,
सो सिविल की ये भले ही बता रहे हो कि यहाँ पर 8 लाख की बात गई, लेकिन रियलिटी ये कि रैंक 1000 हो, 1 लाख हो, या 10 5 लाख हो या 10 लाख हो, सिविल इंजीनियरिंग आपको आराम से मिल जाएगा। इजीली मिलना है, इजीली मिलना है। मतलब ये समझो कि ये कॉलेज जिसकी अगर पिछले साल की भी सीटें देखे तो भी खाली भर रही है। तो हम ये मेन की यही बात कर रहे हैं, 1994 की ही बात कर रहे हैं। यहां पर पूरा नीलवट्टे सन्नाटा पड़ा हुआ है अगर आप जाएंगे तो। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूं कॉलेज को उसके नाम से मत जाओ, उसकी ब्रांचेस वाइज जाइए आप कि ब्रांचेस वाइज कौन सा बेटर है। अगर सीएस है, मैं आपको खुद बोल रहा हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, नो डाउट आप चूज कर लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है। प्लेसमेंट कहीं ना कहीं करा के प्राइवेट कॉलेजेस में, हाँ, अब वो कोर में करा के दे रहा है या मार्केटिंग कंपनी में दे रहा है, लेकिन एक प्लेसमेंट जो आप उम्मीद करके जाते हो, मतलब नौकरी मिल जाएगी भाई नौकरी मिल जाएगी आपको। अब अगर आप ये चलो तो देखो, ये आप खुद देख पा रहे हो कि 8-8 लाख की रैंक, चलो तो एससी का है, ओबीसी की बात करें 8 लाख की रैंक, जनरल की बात करें 8 लाख की रैंक में गया है, राइट। सो यहाँ पर ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये जो ऐसी ब्रांचेस है ना, अगर आप इनका प्लेसमेंट दोगे, आप कॉलेज से पूछे कि आपने क्या दिया, चलो इस साल का तो छोड़ो, पिछले 2 साल का अगर आप इनसे प्लेसमेंट दोगे तो इनको पसीना आ जाएगा बताने में। सिविल ब्रांच में, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, मतलब ऑल इन ऑल जो है वो इनकी अच्छी ब्रांच जो है वो सीएसआईटी से रिलेटेड ब्रांचेस ज्यादा अच्छी है। जाके सर्च कर लीजिए, आप एलएनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जाके सर्च करिए कि प्लेसमेंट पे पहले ये देते थे, ईसी का है इसका, वो भी बंद कर दिया इन्होंने, कि जब इन्हें दिखा कि हमारी बाकी। तो रियलिटी ये है सिर्फ मेन की, उसी कॉलेज की। ये मैं डीटी से आंकड़ा लेके आपको बता रहा हूं, मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से लिख रहा हूं। आप यहां पर जाइए, डीटी में जाइए, डीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ये चेक कर लीजिए किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। ये तो खैर वो बच्चे चेक कर ही लेंगे, लेकिन रॉथर इसके अलावा अगर अपन को इस कॉलेज के अंदर और कोई ब्रांच लेनी हो सीएसआईटी के अलावा, तो क्या आप प्रेफर करेंगे बच्चों को बताना? तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा। अगर आप सीएसआईटी के साथ इसके बाद अगर कहीं जा रहे हो तो पहली बात तो ये समझो, इस कॉलेजेस में फीस एक प्रॉब्लम। अच्छा, फीस सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसमें वो नहीं होता जैसे अब अपन एसआईआरटी के बारे में अपन ने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर अपन ने बोला था कि आधी फीस में मिल जाएगा, मैं कम फीस आपको में मिल जाएगा। यही बता रहा हूँ, राइट। इसकी एक तो फीस ज्यादा है, और उस फीस पे आपको पढ़ना, मतलब अगर आप सिविल ले रहे हो, मैकेनिकल ले रहे हो, इलेक्ट्रिकल ले रहे हो, तो मिल क्या रहा है? वही तो, कुछ भी नहीं मिल रहा, प्लेसमेंट भी नहीं मिल रहा ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि ढंग का एक्सपोजर भी नहीं मिल रहा। तो आपको ये सारी चीजें आप डायरेक्ट पूछो, आप हमसे मत पूछो, आप उनसे पूछो डायरेक्टली कि आपने क्या प्लेसमेंट, सर प्लेसमेंट आता है, ओके सर, कौन कौन सा प्लेसमेंट आया, कौन कौन सी कंपनी आई, कौन कौन सी, आप पूछो ना उनसे। देखो भाई, पैसा दे रहे हो, रोकड़ा दे रहे हो ना, तो सीधी सी बात है, आप उनसे पूछिए कि क्या पैसा आया। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर सीएससी आईटी जो सीएस से इनका मिला है, अगर इसकी 2,35,000 पे क्लोज हुई है यहाँ पर। अभी आप देख लीजिए, ओबीसी के लिए 5 लाख पर हुई है। सीएसआईटी ये तो अलग ही ब्रांच हो गई ना, ये तो सीएसआईटी सीएस हो गई, सीएसआईटी सीएस हो गई। तो अब ये देखिए, हम ये तो बता रहे हैं 5,60,000 पे, मतलब एससी एसटी तो ओबीसी छोड़ दीजिए। मतलब ये है रॉथर की अगर आपको एलएनसीटी मेंस में जाना है तो आपको सीएसआईटी और इन्हीं से रिलेटेड ब्रांचेस लेनी है। मैं बात कर रहा था 7 लाख 8 लाख तक में जाती है, तो 7-7 लाख 8-8 लाख की रेंज में मिली है ये ब्रांच इसी में तो ये सारी चीजें अब आपको हाइप बनाई जाएगी कि भैया सीएस में पर्टिकुलर नहीं मिलेगा, कोर ब्रांच में सीएस में उसमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो नो डाउट अच्छी ब्रांच है, राइट। और अगर सीएस के चक्कर में आईटी भर जाती है, आईटी भी है ना यहाँ पे, देखो ना, हाँ, अब आईटी की रैंक अगर अपन देखें तो 1,15,000, 1,77,000, 2 लाख के आसपास आईटी जो है, 3 लाख तक, मतलब यहाँ पर 3 लाख में गई है ओबीसी में। तो आईटी भी कहीं ना कहीं एक अच्छी ब्रांच मानी जाएगी इस कॉलेज की, राइट। सो आईटी सीएस के बाद क्योंकि बच्चों को नहीं मिलती तो वो आईटी लेते हैं, आईटी प्रेफर करते हैं, क्रोनोलॉजी समझते हैं, राइट, क्रोनोलॉजी समझते हैं। 2000 मतलब 1994 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था, कौन सा, एलएनसीटी मेंस। तो अब इनके एक और ब्रदर का है, मतलब इसका नाम है लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये असल में उनका नाम है जिसके नाम से इन्होंने गिरा हुआ है, ब्रदर जे नारायण, राइट। अब इसके ब्रदर हैं जे नारायण, जेएन सिटी हो गया, तो यहाँ पर हो गया जेएन सिटी। हालांकि ये कॉलेज और इस कॉलेज में बहुत सारा डिफरेंस हो गया, क्योंकि ये मार्केट से ही गायब हो गया, लेकिन अभी फिर से कुछ ब्रांचेस लाए हैं। अच्छा, ये सीएस की एआई और इससे रिलेटेड ब्रांचेस, राइट। तो देखो, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहली चीज तो मैं बता दूं, जेएन सिटी में पहली चीज तो आपको ये कन्विंस किया जाएगा कि आप यहाँ ले लो,
कोई भी कॉलेज अगर आपसे बोल रहा है कि आप एडमिशंस के लिए डॉक्यूमेंट कर दो या रजिस्ट्रेशन हमसे करा लो, तो पहली चीज तो कि जब ऑनलाइन से काउंसलिंग होना है, राइट, तो जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा बोल रहा है तो आप उस कॉलेज की रेपो समझ सकते हैं कि क्या होगी, सीधी सी बात। और ऐसे किसी भी कॉलेज में भाई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे देने हैं, पहले कॉलेज के बारे में जानकारी लेनी है, पहले कॉलेज के बारे में समझना है, इसलिए कर रहा हूं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आप अपने वो करें। काउंसलिंग से भरें। और इसकी कौन कौन सी ब्रांच लें, मैं आपको प्रेफर करूंगा इसकी सीएस ब्रांच और आईटी ब्रांच। आपको नो डाउट आंख बंद करके इस कॉलेज में लेनी नहीं चाहिए। एलएन सिटी में 94 एलएन सिटी में, जेएन सिटी में नहीं, एलएन सिटी में, राइट। सो इसी का, जैसे आपने जेएन सिटी की बात की, एलएन सिटी के अंदर भी एलएन सिटी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, ये एलएन सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल में है, राइट। अब अगर आप एलएन सिटी का नाम सुन के भोपाल की यूनिवर्सिटी ले रहे हो तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें और उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, राइट। ये देखो, अगर हो सकता है आपको कोई और ना बताए, हो सकता है टीचर ना बताए, लेकिन आपको ये चीज समझनी है। अगर हम जेएन सिटी की बात करें, राइट, तो जय नारायण की बात अलग है। ये कॉलेज की अगर हम बात करें तो अपनी पूरी सीटें भी नहीं भर पाया है। आज तक पुराना रिकॉर्ड देख लो, उससे पहले का आप रिकॉर्ड देख लो, यही रियलिटी इनके साथ है, राइट। सो इंदौर में भी एक एलएन सिटी है। तो इन सारे एलएन सिटी ग्रुप से, मतलब अगर आप बात मतलब ऑल इन ऑल आपको एलएन सिटी मेंस लेना है बस, उसके अलावा आपको किसी भी कॉलेज में नहीं जाना है, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने आपको ऑप्शंस बताए हुए हैं। एलएन सिटी के बाद ओरिएंटल, ओरिएंटल के बाद एसआईआरटी है, टीआईटी है, ये वाले कॉलेजेस जो है वहां प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप एलएन सिटी मेंस ले भी रहे हैं, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। देखो, यहाँ पर एलएन सिटी जैसे, राइट, अब यहाँ पर ज्यादा कॉलेजेस के ऑप्शंस नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर आप बात करोगे भोपाल में, तो ज्यादा कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके पास है नहीं। और यही एक वजह है कि ये दो ब्रांचेस में अच्छा रिजल्ट देने के बाद इसका नाम एकदम से उठा हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे कि इसने, अगर हम एक ब्रांच की बात करें, इसकी एक ब्रांच नंबर 1 पे है मान लीजिए, दूसरी ब्रांच टॉप 100 पे भी नहीं है जब हम रैंकिंग देते हैं, टॉप 100 पे भी इसकी दूसरी ब्रांच मान लीजिए नहीं है, राइट। अब अगर बात करते हो आप कि सिविल में क्या है रैंकिंग, तो आपको पता चल जाएगा प्लेसमेंट क्या हुआ। इनकी एक केमिकल मान लीजिए ब्रांच है, केमिकल में क्या कैसा है, जब आप पता करोगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि पिछली 4-5 साल तक की कुछ है ही नहीं, प्लेसमेंट ही नहीं है। मतलब अब हम प्लेसमेंट तो छोड़ो, बच्चे ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है, फुल सीटें नहीं भर पाए। चलो, तो अब हमारा टॉपिक जो है वो हमारा बढ़ता ही जा रहा है और वीडियो भी हमारा लंबा होता ही जा रहा है रौदर। तो मेरे ख्याल में जो हम बताना चाह रहे थे आप लोगों को एलएन सिटी मेंस के बारे में, वो हम सब बता चुके हैं। नहीं, तो अभी थोड़ी सी चीजें पॉइंट कवर करनी बाकी है, राइट। तो जल्दी से हम कवर कर लेते हैं यार। कौन सा पॉइंट कवर? ये हम दिखाना चाह रहे थे, देखिए इलेक्ट्रिकल की जैसे हमने बात की थी, ये देखिए 8 लाख जो हम बोल रहे हैं वो आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर बता के जा रहे हैं। क्यों गई 8 लाख? 8 लाख का सेंस क्या है अर्पित जी? 12th बेस पे जाओगे तो भी मिल जाएगा ये कॉलेज। दिस इज द रियलिटी ऑफ दैट कॉलेज। हाँ, मतलब ऑल इन ऑल लेना तो वही 2 ब्रांच है ना, सीएस और आईटी, उसके अलावा आपको दूसरे ब्रांचेस में ध्यान रखना है। अगर आपकी रैंक यहाँ पर 4 लाख है, राइट, यहाँ पर है, तो फिर आप ईसी इसका एक और ले सकते हैं मेन का, ठीक है, ईसी भी ले सकते हो। तो सीएसआईटी और ईसी जो है वो मेन ब्रांचेस हैं आप लोगों को जो लेनी है एलएन सिटी मेंस में। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने बताया कि जब ले सकते हो जब इतनी रैंक जब 4 लाख हो। भाई देखा है लोगों ने, वीडियो देख रहे हैं, वो पूरा देख रहे हैं मेरे भाई। तुम पूरा बता रहे हो, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। तो आप लोग भैया देख सकते हैं कि कौन सी रैंक पर आपको कौन सी ब्रांच जो है वो लेनी चाहिए। यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को बता ही दिया, एलएन सिटी जो है वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ एमपी भी है, और भोपाल के अंदर तो टॉप नंबर पे है ही, वो भी सीएसआईटी ब्रांच के अंदर। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, टॉप कॉलेज में इनको करेक्ट कर दूं, टॉप कॉलेज नहीं, एलएन सिटी का सबसे ओल्ड 1994 का यहाँ पर सीएस ब्रांच स्पेशली और आईटी ब्रांच में आप इसको टॉप में रख सकते हो, क्योंकि अगर इसकी केमिकल में मैं इसको टॉप 100 से बाहर कर दूंगा। मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप स्टूडेंट से रिव्यू ले लीजिए। कई हमारे पास आते हैं, अभी तो मैंने अगर स्टूडेंट के रियलिटी इसमें बताया तो आपको कई चौंकाने वाली सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन दिस इज द रियलिटी, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1994 के बारे में। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी। अपार्ट फ्रॉम दैट कट ऑफ भी आप लोगों को इसका मैं बता चुका हूं। आप लोग देख रहे थे स्टूडेंट खबरी, मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा, मेरे साथ है रौदर जैलिस। इस तरीके से अपना प्यार जो है वो हम पर लुटाते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे खुद भी बढ़िए और हमें भी धक्के मार मार के आगे बढ़ाइए। थैंक यू, टेक केयर, लव यू और हasta la vista।